सर आज क्या करने वाले? पार्टनरशिप अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल्स। सेकेंड चैप्टर में क्या मतलब सम्स करेंगे या सिर्फ पहले बेसिक कंसेप्ट तो पढ़े, फिर हम शुरू करें। कंसेप्ट पढ़ेंगे ना सर? जी। ओके सर। विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। अगर कोई बचा है तो ज्वाइन कर लेगा। ओके, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के अंदर वैसे तो मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट शुरू किया था। एक बार उसको रिवाइज करके फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो हमने शुरू की थी, डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन, बोलिए। एज पर सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932, it is a relation between two or more persons who agrees to share profit and losses of business carried or one of them acting for all। अच्छा, ये डेफिनेशन हो जाती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? मोटिव क्या होना चाहिए पार्टनरशिप का? प्रॉफिट मोटिव। वेरी गुड, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर पार्टनरशिप की है तो वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है। सेकंड, बिजनेस कैसा होना चाहिए पार्टनरशिप में? लीगल। लीगल। गुड, इट शुड बी अ लीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस के लिए अगर पार्टनरशिप की है तो वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पॉइंट नंबर 3, हु कैन नॉट बी अ पार्टनर। 3 लोग थे जो पार्टनर नहीं हो सकते। कौन? माइनर, चिल्ड्रंस। अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लोग हैं पार्टनर नहीं बन सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वाज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने?
2. 2. मैक्सिमम कितना है? 50. 50. ठीक है. नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है? हाँ है सर, सर. कंपलसरी है. The point is no, it is not compulsory to register a partnership firm, but it is recommended that you register a partnership firm. है ना? आप देखेंगे ना तो आज के जमाने में भी 80% फर्म है जो रजिस्टर्ड नहीं है ना? अच्छा, रजिस्टर्ड मतलब इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. तो बात ऐसी है कि फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, बट इट इज रेकमेंडेड. अच्छा, क्यों रेकमेंडेड है? क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टनरों के बीच में, तो चीजों को डिसाइड करने के लिए, चीजों को डिस्कस करने के लिए अगर वो फर्म रजिस्टर होगी, अगर वो फर्म रजिस्टर्ड होगी, तो सारी चीजें प्रॉपरली चलेंगी. सरकार मतलब कोर्ट जो है वो चीजों को ध्यान में लेकर काम करेगा. अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन सीधे अप्लाई कर दिए जाएंगे. इसीलिए बोला जाता है कि फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट होते हैं और उस डिस्प्यूट से इजीली बाहर निकलना है तो आप फर्म को रजिस्टर कीजिए और उसको प्रॉपरली वर्कआउट कीजिए. नाउ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. अच्छा, दूसरी बात, पार्टनरशिप का एक होता है अग्रीमेंट. अच्छा, अग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटर्न. अब देखिए, सीधी बात है, ओरल अग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती. ओरल अग्रीमेंट मतलब जो चीजें इन दोनों ने बातों बातों में डिसाइड की, कुछ लिखा नहीं. ए और बी ने पार्टनरशिप की, बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे 50-50. जब प्रॉफिट आया ए ने 60 रख लिया, बी को 40 दे दिया. कोर्ट में गए, डिस्प्यूट हो गया, पता चला कि कोर्ट ने बोला भाई बताओ कहाँ लिखा है, सबूत क्या है? तो बोला कि हमारा तो अग्रीमेंट ओरल था. तो कोर्ट बोलेगी ओरल अग्रीमेंट वैलिड नहीं होता. ठीक है. सो अग्रीमेंट शुड बी रिटर्न, और जो अग्रीमेंट रिटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? सो पार्टनरशिप डीड इज व्हाट? इट इज एन अग्रीमेंट containing the terms and condition of the partnership. It is a written agreement containing the terms and condition of the partnership. आपकी पार्टनरशिप में जो भी चीजें डिसाइड हुई है वो सारी पार्टनरशिप के अंदर लिखी है. बोलिए बोलिए महेश. सर ये वापिस से समझाइए ना सर. पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है सुनिए. पार्टनरशिप डीड, इट इज एन अग्रीमेंट containing the rules and regulations of partnership या टर्म्स एंड कंडीशन नहीं ऑफ. सर, ये डायग्राम ड्रॉ किया ना, ये मतलब देखिए, ये डायग्राम जो ड्रॉ किया है. अग्रीमेंट दो टाइप का होता है, इट कैन बी ओरल और रिटर्न. ओरल अग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि इसको आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे. बट अगर अग्रीमेंट रिटर्न है, उस रिटर्न अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. ठीक है. सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? इट इज एन अग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप. क्लियर? Yes sir. यस सर. Yes sir. बात ये आती है कि पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या लिखेंगे. बताइए, अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते तो क्या क्या लिखते हैं? सर रेशियो, of प्रॉफिट partner. रेशियो. हाँ, नेम ऑफ पार्टनर. ठीक है, Firm. बोलिए. Name of firm. फॉर्म का नाम. वेरी गुड. फर्म का नाम मतलब जिस नाम से बिजनेस कर रहे हो वो फर्म का नाम. और बताइए. Ratio. कैपिटल डिवीजन. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. सर अभी उसके पार्टनर्स के बीच में जैसे एक पार्टनर अगर काम नहीं कर रहा हो, एक मिनट, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन. हाँ बोलिए. इसमें सर अगर दो पार्टनर है, हाँ, एक पार्टनर अगर मतलब 2-3 महीने काम करके सर अभी वो इतना मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, तो भी उसका 50% वो ले जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो भी देना तो पड़ेगा क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा है. ओके सर.
द पार्टनर्स की ड्यूटीज, है ना, वेरी गुड, इट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। और बोलिए, द टाइम, Time duration. इट इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं आपको इसका समझो। ड्यूरेशन का मतलब कि आपकी पार्टनरशिप कितने महीने कितने साल चलेगी। अच्छा, आपको पता है हर साल हमारे यहाँ जो नवरात्रि होती है, वहां पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि भाई आज सरसाना में नवरात्रि हो रही है, कहीं और हो रही है, ऐसे बड़े बड़े जो और लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग पार्टनरशिप में ये पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। और वो कितना होता है? 10 दिन। मतलब उनका पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा? 10 दिन का। 10 दिन। नाउ अच्छा, आप समझो ड्यूरेशन, समझो हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई और ड्यूरेशन लिख दिया 1 साल। 1 साल बाद क्या होगा? खत्म। मतलब पुरानी पार्टनरशिप एंड हो गई, आपको फिर से उसको रिन्यू करना होगा। अगर आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको उसको पार्टनरशिप को क्या करना होगा? फिर से रिन्यू करना होगा। रिन्यू। तो अब इससे बचने के लिए पार्टनरशिप डीड में एक पॉइंट लिख दिया जाता है दैट इट इज अ पार्टनरशिप एट विल। क्या? पार्टनरशिप एट विल। Will. विल मतलब इच्छा अनुसार। जब तक पार्टनर्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब तक पार्टनर्स की इच्छा है, तब तक वो पार्टनरशिप चलेगी। Okay, sir. क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, और क्या लिखेंगे बताइए? सर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कैपिटल एंड विड्रॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और बताइए? लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर फर्म पार्टनर को लोन दे तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, पार्टनर फर्म को लोन दे तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, वो सारी चीजें। और बताइए। एक और बात बताऊं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना चाहिए वो है बैंक अकाउंट। इस पॉइंट में ये लिखा जाता है कि इस पर्टिकुलर फर्म का बैंक अकाउंट कहाँ खुलेगा, कौन सी बैंक में खोलना है, और इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट कितने पार्टनर करेंगे। समझो आपकी फर्म में 50 पार्टनर होते हैं, तो क्या 50 के 50 चेक पे साइन करेंगे? नो। 50 पार्टनर चेक पे साइन करेंगे तो अमाउंट कहाँ लिखोगे? इसीलिए हम क्या करते हैं कि 50 लोगों में से अथॉरिटी हम 3 को दे देते हैं या 2 को दे देते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, किसी फॉर्म में ऐसा होता है कि 2 ही पार्टनर है तो अथॉरिटी दोनों के पास होती है। तो यहाँ पे लिखा होता है बैंक अकाउंट में, ये दिखाते हैं हम कि बैंक अकाउंट कैसे कहाँ खोलना है और उस अकाउंट को ऑपरेट कितने पार्टनर करेंगे। और बोलिए। Sir, firm की place. वेरी गुड, प्लेस ऑफ बिजनेस। एक और बात बताऊं, नेचर ऑफ बिजनेस। आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हो, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, वो भी आपको उसमें लिखना होगा। और बोलिए। सर कब से चालू हो रही है ये डेट? डेट ऑफ कमेंसमेंट। सर डिस्प्यूट्स कैसे सेटल हो गए? बहुत सही बहुत सही पॉइंट बोला है आपने। इट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर पार्टनर्स के अंदर डिस्प्यूट हो जाए, मगजमारी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उसको कैसे सेटल करेंगे। और अगर ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में बैठ के हो नहीं रहा है, तो हमारा लीगल एडवाइजर कौन होगा जो कि इस डिस्प्यूट को सेटल करेगा? हु विल बी द मीडिएटर? क्लियर? Yes, sir. यस सर। उसके बाद एक पॉइंट और भी आता है, दैट इज कंडीशंस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर।
अगर किसी पार्टनर का एडमिशन करना है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, कितनी गुडविल लेंगे, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको कितना पैसा देंगे, कितनी गुडविल देंगे, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका अकाउंट कैसे सेटल करेंगे। क्लियर। एक पॉइंट इसमें यह भी लिखा जाता है कि गुडविल को कैसे सेटल करेंगे। गुडविल जो एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ पे आती है या जाती है तो उसमें गुडविल को वैल्यू कैसे करना है, कौन सी मेथड लगानी है, किस तरह कैलकुलेट करना है, वो सब यहाँ पे लिखा जाता है। एक पॉइंट और भी लिखा जाता है कि किसी पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, रेम्यूनरेशन देना है, वो क्या कितना देना है वो सब यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर। Yes, sir. बात समझ में आ गई। Yes, sir. सो अगर पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं कि अब समझो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना क्योंकि उसके बेस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और अभी तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछने के चांसेस हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इसका मतलब क्या हुआ। ओरल एग्रीमेंट हुआ है वो। इन शॉर्ट ओरल अग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप डीड यस सर। या फिर पार्टनरशिप डीड है बट उसमें आपने कुछ पॉइंट लिखे नहीं है या किसी पॉइंट के ऊपर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में वो पॉइंट लिखा ही नहीं है। आपने डीड तो बनाई बट उसमें सैलरी का पॉइंट डाला नहीं, आपने डीड तो बनाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट डाला नहीं, तब क्या होगा। तो ध्यान रखिए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। सर ये क्या है? ये ऐसा है कि जब पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है या पार्टनरशिप डीड बनाई है बट वो किसी पॉइंट पे साइलेंट है तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन लिखे हैं ना वो सीधे यहाँ अप्लाई हो जाएंगे और वहां पे ये लिखा है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, commission or any remuneration, interest on partner's loan and profit sharing ratio। तो उसमें ये लिखा है that when the in absence of partnership deed है नहीं और when the partnership deed is silent the provisions of Indian Partnership Act 1932 applies। और उस प्रोविजन में ऐसे लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेना है, सैलरी कमीशन नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जरूर देना है बट 6% पर एनम के हिसाब से और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। सर ये लोन हमने लिया है कि हमने दिया है पार्टी है को पढ़ो, मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन मतलब किसने दिया, पार्टनर। ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है।
ये लिखना है क्या सर? बात समझ में आ गई? आप चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो, बाकी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आपको सारे मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे लगभग 8 से 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, बाकी के थोड़े वीडियोस अभी भी और पेंडिंग है, क्योंकि हर एक वीडियो को अपलोड होने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसीलिए जितने वीडियोस अभी तक हुए उतने मैंने अपलोड किए हैं। मैं लिंक आज शेयर कर दूंगा खुश के साथ, तो 5 चैप्टर की जितने भी है वो आप एक बार जिनको देखना है वो देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर सर बोलिए, सर बोलो। सर वो फर्स्ट चैप्टर है ना, हाँ, उसमें सर अभी ऑफलाइन मिलेंगे तो एक बार वापिस से थोड़ा समझा देना ना। हाँ, हाँ, ऑफलाइन में जब क्लास बनती कोशिश में आपको चैप्टर्स वापस से सारे करवाऊंगा ही, बट एक बार जितने यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए उतना बढ़िया है। हाँ सर, पर फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा थोड़ा ही दिक्कत आ रहा है, थोड़ा ही आ रहा है, कोई रिफ्रेशमेंट में उसके या इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में, पर वो सर वही पूरा सम का आंसर बिगाड़ देता है। लिए तो आप हाँ सर, एक बार चाहिए एनपीओ का। उसके लिए चिंता मत कीजिए, मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, करवा दूंगा, कोई बात भी नहीं है उसमें। ओके, नॉट अ बिग डील। एक बार क्लास शुरू होगा उसके बाद हम उस पर भी वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया, समझ आ गया? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। ध्यान क्या रखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेना है, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो हम उसको देंगे 6% पर एनम के हिसाब से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? इक्वल। नाउ आ जाता हूं मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर काफी सारी चीजें बेस करती है। So, next point is अच्छा, कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं पार्टनरशिप में? अच्छा, 11th स्टैंडर्ड में जब आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तो उसमें आप कौन से अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। वेरी गुड, आप बनाते थे ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। बैलेंस। नाउ अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होगा? जब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स बनता है, अच्छा आपके कोर्स में फाइनल अकाउंट्स है नहीं, बट जब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स बनता है उसमें कौन से अकाउंट बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट जैसा बनता है वैसे ही बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? तो ये वो अकाउंट है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो मैं बताते जा रहा हूं ना उस बातों को अपने दिमाग में बस बिठा लीजिए। मैं आपको बता सकता हूं कि आप किसी भी सम में अटकोगे नहीं, बट जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो। पहली बात, पीएनएल में क्या लिखोगे और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या लिखोगे? तो जो पैसा पार्टनर को देना है ना, प्रॉफिट बचेगा, जब नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें से पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वो सब पैसा, जो भी पैसा पार्टनर को देना है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से जाएगा। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है प्रॉफिट का हिस्सा या प्रॉफिट में से जाने वाला पैसा, बट किसको? पार्टनर को।
और पीएनएल में किसको देंगे? जो भी बाहर वालों को पैसा देना है वो हम पीएनएल में से देंगे। इन शॉर्ट, अगर सैलरी किसी स्टाफ को दिया है तो वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड, बट सैलरी पार्टनर को दिया है तो पीएनएल एप्रो में डेबिट होगा, मतलब पीएनएल एप्रो में होगा डेबिट साइड। सर बोलिए। ये एप्रोप्रिएशन वाला वापस से समझाओ। वापस से सुनिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब, अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को बांटना, है ना। अब इसमें एंट्री कौन सी आएगी सर, वो पूछ रहा हूँ। सुनो, एंट्री सब आ जाएगी, कंसेप्ट समझ जाओ। मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना उसको समझ जाओगे ना, तो एंट्री के लिए टेंशन की बात ही नहीं, आपको सीधा कंसेप्ट याद आएगा। अच्छा सर ने बोला था पार्टनर को देना है तो इसमें से जाएगा और बाहर वाले को देना है तो उसमें से जाएगा, तो मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, जो भी पैसा बाहर वालों को जाएगा वो कहां से जाएगा? पीएनएल से। इन शॉर्ट, जो पैसा आपको कंपलसरी देना है, जो पैसा कंपलसरी चुकाना है, वो पीएनएल से जाएगा। अच्छा, पार्टनर को ऐसा कुछ होता है क्या कि इसको तो कुछ भी, पार्टनर को तो पैसा लॉस भी होगा तो भी देना पड़ेगा? नहीं सर। ओके, ऐसा कंसेप्ट है, बट वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, वो आएगा तब समझाऊंगा। बट अभी ऐसा मान के चलो ऐसा नहीं है। पार्टनर को पैसा कब मिलेगा? जब प्रॉफिट बचेगा। भाई प्रॉफिट बचेगा, एक पार्टनर सैलरी मांग रहा है, दूसरा पार्टनर कमीशन मांग रहा है, पता चला नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे भाई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो तुझे पैसा दे कैसे? इन शॉर्ट, जो पैसा बाहर वालों को देना है, जो खर्चे बाहर वालों के हैं वो पीएनएल में, और जो पार्टनर को देना है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट जो अकाउंट बनता है वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद फाइनली बनती है बैलेंस शीट। क्लियर? यस सर। ठीक है, हालांकि हमें पूरा फाइनल अकाउंट बनाने के सब नहीं आएंगे, पर मैंने आपको सीरीज बता दिया कि कितने अकाउंट बनते हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट और बैलेंस शीट। ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या आता है? बताऊंगा मैं, अभी जो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या आता है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट की बात ये आती है कि अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप 11th स्टैंडर्ड में अगर सैलरी पे करते थे तो जर्नल एंट्री क्या होती थी? बैंक सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है कैश अकाउंट। सैलरी टू कैश होता था। यस। अच्छा, हाँ सर। कमीशन देते थे तो क्या एंट्री होती थी? कमीशन टू बैंक। कमीशन टू बैंक कभी कैश शो दियो। बराबर है। अच्छा, पार्टनरशिप में ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। पार्टनरशिप में पता है क्या होता है? पार्टनरशिप में जब भी आप पार्टनर को कोई पैसा देते हो तो सीधा कैश में नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं सुनिए, हम उसको जो पैसा देना है ना उसको जमा करते हैं। कहाँ जमा करते हैं? उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में। बराबर है, मतलब समझो अब क्या करना है पता है? समझो ए पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी पहले कहां लेके आओ? कैपिटल या करंट अकाउंट में। कमीशन देना है कहां लेके आओ? कैपिटल या करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कहां लेके आओ? कैपिटल या करंट अकाउंट। पूरा पैसा कहां जमा करना है? कैपिटल या करंट अकाउंट। मैं बताऊंगा कब कैपिटल और कब करंट।
वो हमारे आगे के टॉपिक्स में आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो अब जब वो सैलरी का पैसा ले जाएगा, एक्चुअली जब वो कैश ले जाएगा, तब उसको हम ड्रॉइंग्स के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ रही है? जो भी पैसा उसको देना है उसको कहां लाके रख दो? उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में। आई बात समझ में? तो सुनो, अब पता है फर्क सिर्फ इतना है, 11th स्टैंडर्ड में आप सैलरी की एंट्री करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। फिर से फिर से सुनिए, क्या करना है यहाँ पे पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में जब भी पार्टनर को कोई भी पैसा देना हो, मैं बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, पार्टनर को, बाहर वाले को नहीं। अगर सैलरी किसी स्टाफ को देनी है ना, तो सीधा एंट्री करने का सैलरी टू कैश, खेल खत्म। बट सैलरी अगर पार्टनर को देनी है तो एंट्री उस सैलरी को कहाँ लाना होगा? कैपिटल में। तो आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अच्छा, कमीशन देना है तो होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? यस सर। अब सुनो, ये सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन की एंट्री याद है? हाँ सर। 2 एंट्री करते थे, पहली कौन सी होती थी? और वो ट्रेडिंग में और एक लायबिलिटी। मैं जनरल एंट्री की बात कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती थी? पहले तो एसेट्स में से माइनस करते थे वो वाली। जनरल एंट्री, हाँ, वो एसेट का नाम लिखते थे। एंट्री बोलो, एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन टू असेट। और दूसरी एंट्री क्या होती? वो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन बंद होके कहाँ जाता था? पीएनएल में। पीएनएल में। यस। उसी तरह से ये सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, हाँ ये बंद होके कहाँ जाएंगे? पीएनएल में। गलत, अप्रोप्रिएशन। पार्टनर को दे रहे हैं। यस, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर? यस सर। तो बहुत सीधी सरल भाषा में बोलूं कि जो भी पैसा पार्टनर को मिलता है उससे उसका कैपिटल बढ़ता है, और कैपिटल बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे सैलरी मिली, कैपिटल क्रेडिट हो गया, कमीशन मिला, कैपिटल क्रेडिट हो गया, लोन इंटरेस्ट मिला तो कैपिटल क्रेडिट हो गया। दूसरी बात, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन किसको देता है? तो पार्टनर फर्म को देता है। वेरी गुड, मतलब फर्म के लिए इनकम है। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बंद होके कहां जाएगा? पीएनएल एप्रो में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। समझ आ गया? हाँ। यस सर। पार्टनर अगर अपनी सैलरी का पैसा फर्म से ले जाना चाहे तो मैंने क्या कहा, उसको क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग्स। तो सीधी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या
करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो जो भी पैसा पार्टनर को देना है उसको कहां लेके आना है, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में। चाहे सैलरी के नाम से हो, चाहे कमीशन के नाम से हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हो, चाहे प्रॉफिट के नाम से हो, उसको कहां लेके आओगे, कैपिटल या करंट अकाउंट में। और फिर अगर वो जब वहां से पैसा ले जाता है, कैश ले जाता है, तो उसको हम ड्रॉइंग्स मानते हैं। बोलिए। यस सर। क्लियर? यस। कोई डाउट है किसी को अभी भी? नो सर। ओके। सो ये था बेसिक कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और जनरल एंट्रीज क्या पास होती है उसके रिलेटेड। Now, next topic is method of maintaining capital account. कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट. द फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल and the other is fluctuating capital. Fixed capital method और fluctuating capital method. Now, अच्छा fixed का मतलब क्या होता है? जो पक्का आने ही वाला हो. फिक्स का मतलब कि ये चीजें फिक्स है, इसको हिला नहीं सकते. तो ध्यान रखिए, जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा, इन दैट केस दो अकाउंट बनेंगे. कौन से? एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर अब दो अकाउंट बन गए तो कौन सी एंट्री कहां? तो बहुत सीधी भाषा में, जब परमानेंट कैपिटल आए या परमानेंट ड्राइंग हो जाए, बंदा जो पार्टनर है वो फर्म में परमानेंट कैपिटल ला रहा है या कैपिटल ला रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी. अगर वो पार्टनर बिजनेस में परमानेंट ड्राइंग्स ले जा रहा है तो वो कहां पे एंट्री होगी? कैपिटल अकाउंट. इसके अलावा की जितनी भी एंट्री होगी वो सब कहां पे होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट. मतलब कि जब पार्टनर कैपिटल लाएगा तब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज एज कैपिटल. बट जब आप उसको सैलरी देंगे ना, तब क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. सर एक बार वापस से सुनिए, मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल, इसके नाम ही है फिक्स, मतलब यहाँ पे कैपिटल फिक्स है, इसको आप टच नहीं कर सकते. कैपिटल को तभी टच करना है
जब परमानेंट कैपिटल आए या परमानेंट ड्रॉइंग्स हो जाए। बाकी का सारा काम कहां होगा? करंट अकाउंट में। इज इट क्लियर? यस सर। तो देखिए, परमानेंट कैपिटल आएगा तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बोला होगा तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी। एंड बाकी की सारी चीजें जैसे कि सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सारी एंट्रियां कहां होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां पे आएगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो करंट अकाउंट में, और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो वो कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? कोई डाउट है? 2CD तो 2A और B सर। सॉरी? जो करंट अकाउंट है पार्टनर्स का, हाँ, उसमें आपने 2CD लिखा है, तो A और B वो भी इसमें ही आएगा ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा है। रुको मैं पूरा ही लिख लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है? जो भी कैपिटल परमानेंट आएगा वो कैपिटल में जाएगा, ऐसा ना सर? यस। बाकी का सब करंट अकाउंट में। ओके सर। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जो कि होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी चीजें यहीं जाएंगी। जो भी आए, चाहे सैलरी आए, कैपिटल आए, ड्राइंग्स आए, ड्राइंग पैसा ले जाए, सैलरी, कमीशन, जो भी होगा वो सब एक ही अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यस सर। कोई डाउट है? ये फ्लक्चुएटिंग नो में कौन सी सर। आएगी सर? सॉरी? फ्लक्चुएटिंग वाले में फ्लक्चुएटिंग क्या, और उसमें सब डाल देना है। लाओगे तो ड्राइंग होगा तो भी उसमें, सैलरी भी उसमें, सब उसमें। बट यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। क्लियर? यस सर। यस सर। मैं आपको एक यस सर। यस सर। मैं आपको एक सम सॉल्व करके बताता हूँ, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत इजी सा सम है, उसमें आपको फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बारे में सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। एक एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ करवा के। समझिए। नाउ सबसे पहले मैं जो सम सॉल्व कर रहा हूं वो है फिक्स कैपिटल मेथड का। 3 अकाउंट बनाऊंगा। पहला अकाउंट बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा मैं बनाऊंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, मैं ऐसा ले लेता हूं कि दो पार्टनर्स है ए एंड बी। अच्छा, फॉर्मेट क्या होगा वही बता देता हूं। पीएनएल का तो जो फॉर्मेट बनाते थे वही पर्टिकुलर अमाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट ये होगा
पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम ए बी, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम ए बी। करंट अकाउंट का भी सेम ही फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर्स सर पार्टनर, अगर 50 पार्टनर हो सॉरी तो सारे पार्टनर, पार्टनर्स अगर 50 हो तो हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स आएंगे ना, ये तो क्या है बेटा, आपको सिर्फ एक देखो, बहुत एक चीज आपको प्रैक्टिकली बताऊं, आप क्लर्क नहीं हो तो ये टेबल बनाने का काम आपका नहीं होगा फ्यूचर में। आपको बस टेक्निकली पता होना चाहिए कि इतने अकाउंट्स बनते हैं और ये अकाउंट्स ऐसे बनते हैं। फ्यूचर में आप ये अकाउंट्स ड्रॉ करने कहीं नहीं जाओगे, आप खाली कंप्यूटर पे बैठ के, टैली पे बैठ के एंट्री करोगे ना, तो सारे अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको अकाउंट्स बनाने कहीं नहीं जाना है। हम पढ़ाई के मैटर से देखें तो मैक्स टू मैक्स 3 या 4 पार्टनर आ सकते हैं, उसके ऊपर पार्टनर आपको क्वेश्चन में नहीं देंगे। ठीक है, तो 4 पार्टनर आएंगे तो 4 कॉलम बनेंगे ए बी सी डी, और यहाँ भी 4 और वहां भी 4। क्लियर? ओके सर। चलिए, तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट ले लेता हूं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, दे इंट्रोड्यूस्ड 2 लाख ईच इनटू बिजनेस। तो पैसा आया, कैपिटल आया, एंट्री कहां होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय बैंक। ए भी लाया 2 लाख, बी भी लाया 2 लाख। नाउ अब समझिए, पूरे साल आपको जो है ना, आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में वो है 3 लाख रुपीस। तो नेट प्रॉफिट पहले यहां दिख रहा होगा जो कि पीएनएल से ट्रांसफर हुआ होगा। सो नेट प्रॉफिट इज 3 लाख रुपीस। नाउ आपने ये डिसाइड किया कि इन दोनों को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो क्या करोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट पे लिखोगे, लिखोगे क्या ऐसे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरों के नाम ए एंड बी, और इनका जितना देना है 10% है, तो समझिए 20,000 इसका और 20,000 इसका, टोटल 40,000। वापस अच्छा, वापस आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जाएगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को 20, बी को 20, टोटल 40। अब इसकी दूसरी एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट की, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो अब ये कैपिटल अकाउंट में हम कोई भी एंट्री नहीं कर सकते, सिर्फ परमानेंट कैपिटल आएगा या परमानेंट ड्रॉइंग होगा तो ही, बाकी की सारी एंट्री कहां जाएगी? करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 20,000। क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ ए एंड बी ने विड्रॉल किया 1 लाख रुपीस का, नहीं 50,000 रुपीस का विड्रॉल किया। कहां एंट्री आएगी? कैपिटल में। बोला कि ड्राइंग परमानेंट है या नहीं है? तो क्वेश्चन में होगा। हाँ, बट जब क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब मैंने नहीं बोला, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम उसको परमानेंट नहीं मानेंगे, हम उसको टेम्पररी मानेंगे। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू ड्रॉइंग्स 50,000, 50,000। ठीक है? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब और कुछ है ही नहीं, बस इतना ही था। तो जो पहले प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर में बांट देंगे। प्रॉफिट कितना बचा बताओ? 2,60,000। 260। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, क्या लोगे? तो जब पूछना वो इक्वल ले लेते हैं, इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी के हाथ में 2,60,000 का प्रॉफिट दोनों में बांट दो, 130 इसका, 130 इसका। ठीक है? और ये प्रॉफिट कहां जाएगा? करंट अकाउंट। वेरी गुड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय
PNL Epro 1,30,000, 1,30,000. डन. यस सर. अब सुनो, ये भाई PNL तो बंद हो गया. अब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो. टू बैलेंस कैरीड डाउन, कुछ है ही नहीं एंट्री, तो 2 लाख 2 लाख दोनों में टोटल होके बंद हो जाएगा. अच्छा, इसको बंद करो. यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 1 lakh. 1 लाख. डन. टोटल होके बंद हो जाएगा. ठीक है. Yes sir. अच्छा, कौन सी मेथड है ये है फिक्स. कैपिटल मेथड. डन. यस सर. यस सर. अब देखो, आपको जादू बताता हूं. अब हम इसी के अंदर सीख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग. तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती तो पता है क्या होता सिर्फ इतना, लीजिए. अब ये बन गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या समझाना चाहता हूं. यस सर, आ गया. क्या था पॉइंट? फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा. एक ही अकाउंट बनेगा. पार्टनर्स कैपिटल सब इसी में डालना है. क्लियर? यस सर. Yes sir. सबको समझ में यस सर. क्लियर है बेटा? हाँ सर. हाँ ओके, सर. ठीक है, नो इशू. ओके, आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं. एक बार बुक, अच्छा बुक है ना आप सबके पास? हाँ सर. तो हाँ सर. चैप्टर नंबर 2 ओपन कीजिएगा. उसमें से जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं जैसे फंडामेंटल्स, डेफिनेशन, राइट्स, ड्यूटीज, वो पूरा पार्ट एक बार रीड कर लीजिएगा. अगर उसमें कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉर्ट आउट कर देंगे और इस टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे. ठीक है? अच्छा, ओके सर. और पार्ट है, मैं कुछ फोटोज अभी कुछ शेयर कर दूंगा, वो आपके साथ. पढ़ना है क्या? हेलो, क्या हुआ? रीड करना है क्या सर ये ठीक है, चैप्टर 2 का स्टार्टिंग? रीडिंग पॉइंट मैंने करा है, हाँ वहां पे है. ठीक है, तो एक बार क्या रीड कर लोगे तो थियरी भी साथ साथ में कवर होती जाएगी. अच्छा, मैं कुछ फोटो शेयर करूंगा अभी कुछ के साथ, वो आपके ग्रुप में उसको शेयर कर देगा. जितनी भी चीजें अभी मैंने यहाँ बोर्ड पे कराई है वो उनके फोटोज हैं. तो अगर आपको रेफरेंस के लिए कभी याद करना है कि मैंने क्या सिखाया था तो भी आपको वहां से रिकॉल हो पाएगा. ठीक है? और सर वो वीडियोस देखिए काफी सारे अपलोड हो चुके हैं. जो पेंडिंग है वो मैं अभी बस कर ही रहा हूँ. ठीक है, वो भी आपको मैं लिंक तो शेयर कर दूंगा, तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दीजिएगा. सर आपका चैनल सब्सक्राइब कर दें. कर दो, 100% चलेगा. ओके सर. आपको ही फायदा है. ओके सर. ठीक है, चलिए कल मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. Thank you.